योग वसिष्ठ 65वां दिन। ब्रह्मणः स्फुरणं किंचिद् यद् आवातां बुद्धेरियु दीपस्येवापि अवातस्य तं जीवं विद्धि राघव। राम ने कहा, जब असीम चेतना और उसकी गतिमान शक्ति ही एकमात्र वास्तविकता है तो जीव कैसे दृश्य सत्ता प्राप्त करता है। वशिष्ठ ने कहा, यह जीव उस भयावह प्रेत की तरह है जो मात्र अज्ञानी के मन में परावर्तित सत्ता के रूप में प्रकट होता है। कोई संत, महात्मा या विद्वान भी निश्चय पूर्वक नहीं बतला सकता कि यह जीव क्या है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा लक्षण नहीं है जो इसकी प्रकृति का सूचक हो। असीम चेतना रूपी दर्पण में अगणित बिंब दिखाई देते हैं जो संसार के विविध रूपों के घटक होते हैं। यही जीव हैं। ब्रह्म रूपी सागर के तल पर उठने वाले हल्के से विक्षोभ से ही जीव की तुलना की जा सकती है, या फिर किसी निर्वात कक्ष में दिए की लौ की हलचल से। हल्के से विक्षोभ में असीम चेतना की असीमता प्रच्छन्न रहने के कारण चेतना की सीमितता दिखने लगती है। यह भी असीम चेतना में अंतर्निहित रहती है और चेतना की यही ससीमता जीव कहलाती है। जिस प्रकार किसी ज्वलनशील पदार्थ के साथ चिंगारी का संपर्क होते ही स्वतंत्र लपट फूट पड़ती है, उसी प्रकार चेतना की यह सीमितता प्रच्छन्न प्रवृत्तियों और स्मृतियों का आहार प्राप्त करने पर यहम अर्थात मयपन के रूप में संघनित होने लगती है। यह मयपन कोई ठोस वास्तविकता नहीं है, परंतु जीव इसे उसी तरह वास्तविक मान बैठता है जिस तरह आकाश के नीलेपन को स्वीकारता है। जब यहम अपनी धारणाओं का सत्कार करने लगता है तो जो विचार सामग्री तैयार होती है उसी से स्वतंत्र और अलग जीव की अवधारणा बन जाती है। इसी जीव को मन, माया, ब्रह्मांडीय भ्रांति, ब्रह्मांडीय प्रकृति आदि भी कहते हैं। उक्त धारणाओं का सत्कार करने वाली बुद्धिमता प्राकृतिक तत्वों जल, थल, पावक, गगन और समीर में मेल बैठाती है। उनके सहयोग से वही बुद्धिमता प्रकाश की चिंगारी बन जाती है, जबकि वह वास्तव में ब्रह्मांडीय प्रकाश होती है। तब यह अनेक रूपों में घनीभूत होती है और कहीं वृक्ष, कहीं पक्षी, कहीं प्रेत, कहीं देवता बन जाती है। इनमें उसका पहला रूप परिवर्तनकर्ता ब्रह्मा का होता है और वह फिर अन्य रूपों का सर्जन अपनी इच्छा या विचार से करता है। इस प्रकार जीव, कर्म, देवता और सब कुछ चेतना का ही स्पंदन मात्र है। मन की सृष्टि भी चेतना का स्पंदन ही है। संसार मन में ही उत्पन्न होता है। यह अपूर्ण दृष्टि तथा अपूर्ण समझ के कारण ही दिखाई पड़ता है। सच यह है कि दीर्घ स्वप्न से अधिक कुछ नहीं। यदि यह बात समझ में आ जाए तो सारे का सारे द्वैत समाप्त हो जाएं। फिर ब्रह्मा, जीव, मन, माया, कर्ता, क्रिया और ये संसार, ये सब अद्वैत असीम चेतना के ही पर्याय लगने लगेंगे।